नमस्कार साथियों। एनजीओ या सिविल सोसाइटी संस्थाएं, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। कुछ लोग इन्हें लोकतंत्र का अहम हिस्सा मानते हैं। आमतौर पर ये संस्थाएं कहीं सरकार के साथ मिलकर उनके काम को निखारती नजर आती हैं, तो कहीं उनको सही राह दिखाने की दिशा में विरोध करती नजर आती हैं। वहीं कुछ संस्थाएं नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, तो कुछ संस्थाएं नागरिकों को उनके हक के लिए जागृत भी कर रही हैं। कहीं ये संस्थान सामाजिक सुधारों में लगे हैं, तो कहीं मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं। एक वाक्य में कहें तो ये संस्थाएं बेहतर भारत का सपना लिए लगातार अपने कार्यों में जुटी हैं। भारत में सिविल सोसाइटी संस्थाओं की संख्या 33 लाख से भी अधिक है और उतना ही इनका काम विभिन्नताओं से भरा है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में इन संस्थाओं ने जो कर दिखाया है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। जहां सरकार को राहत एवं सेवाएं जमीनी स्तर पर ले जाने में बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं, चाहे वह संसाधनों से जुड़ी हों अथवा वित्त से संबंधित हों। ऐसे में इन संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक जरूरतमंदों के लिए लगातार कोरोना से पार पाने के प्रयास किए जा रहे हैं और इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसी ही कुछ झलकियां हम और हमारी सरकार कोर्स के पूर्व प्रतिभागी परिवार के राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल आदि राज्यों में स्थित विभिन्न संस्थाओं के द्वारा हमें मिलती रहती हैं। जैसे आज इस महामारी के समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत जागरूकता निर्माण की है, जिसे ये संस्थाएं बखूबी निभा रही हैं। बचाव के तरीकों और सावधानियों को नए नवाचारों से जोड़कर और स्थानीय लोगों की भाषा में समझाने का प्रयास कर रही हैं तथा साथ ही सरकारी निर्देशों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में भी अपना योगदान दे रही हैं। पीड़ित लोग जो अपने परिवार को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने में असमर्थ हैं, ऐसे में इन संस्थाओं ने अलग अलग तरीकों से लोगों को राहत पहुंचाने का काम भी किया है, जैसे भोजन के पैकेट बांटना, समर्थ लोगों से अनाज इकट्ठा करके जरूरतमंदों तक पहुंचाना, छोटी छोटी नगद आर्थिक मदद द्वारा लोगों की सहायता करना, अपने स्तर पर मास्क एवं सैनिटरी नैपकिन जैसी आवश्यक वस्तुएं पहुंचाना तथा पलायन को विवश लोगों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाने जैसी मदद करते हुए समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। इस वायरस ने बच्चों की शिक्षा पर भी गहरा आघात किया है, इसलिए बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए कुछ संस्थाएं ऑनलाइन शिक्षा के नवाचार कर रही हैं तथा निरंतर उत्कृष्ट शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये तो कुछ संस्थाओं की झलकियां हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में कितनी ही संस्थाएं न जाने कितने ही तरीकों से अपना योगदान दे रही हैं। आखिरकार सरकार तथा संस्थाओं का उद्देश्य सेवाओं को बेहतर करने का और अधिक से अधिक राहत पहुंचाने का ही तो है। जानलेवा कोरोना संक्रमण में भी किस तरह से सेवाएं जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंच पाएं, इसके लिए भी विभिन्न संस्थाओं ने अपने स्तर पर संकट से उबरने के लिए दिन रात एक किया है। अतः पुनः ये संस्थाएं ढेर सारी बधाई की पात्र हैं। वास्तव में कोरोना के साथ ये जंग छोटी नहीं है, हमें इसके लिए लगातार प्रयास करते रहना है। आगे अब हम सबको हमारी आपसी समझ को एक दूसरे के साथ साझा करते हुए शायद मिलकर कार्य करना होगा, तभी बेहतर और आसान रास्ता निकल पाएगा। इसी कड़ी में अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च संस्थान ने पल्स पोर्टल लॉन्च किया है, जहां सभी सिविल सोसाइटी संस्थाएं अपने अनुभवों एवं एक दूसरे के सहयोग को साझा कर पाएंगी। भविष्य में इन संस्थाओं को और मजबूती देने के लिए यह एक अनोखी पहल है। इसकी ज़्यादा जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। हम अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एक शोध समूह हैं जो सरकार में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को मजबूत करने का कार्य करते हैं। समूह का उद्देश्य नीति में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस वीडियो से जुड़े आपके जो भी सवाल हों हमें ज़रूर बताइए, हमें आपके सवालों का जवाब देने में प्रसन्नता होगी। हम और हमारी सरकार कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं अथवा यदि आपके पास सुझाव हैं या आप किसी महत्वपूर्ण विषय पर सूचना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.हमारीसरकार.in पर हमें ज़रूर लिखें। आपके कीमती सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। यदि आप हमें YouTube से देख रहे हैं तो ऐसी ही कीमती सूचनाओं के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।